नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 28, जिसमें कि हमारे टॉप 25 बहु विकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जो कि LT, TGT डाइट, PGT हिंदी, UGC नेट सेट हिंदी, JRF, NVS, KVS, GIC, GDC, RPSC, ETC सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 28। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है आपके सामने। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है। विकल्प दिए गए हैं विरह मंजरी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी या फिर रूप मंजरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर सी, अनेकार्थ मंजरी। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है अनेकार्थ मंजरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्न में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? विकल्प है परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास या फिर सुंदरदास। सही उत्तर बताइए। अष्टछाप में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है सुंदरदास। सुंदरदास अष्टछाप में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। मेरे नैना विरह की बेलवई पंक्ति के रचयिता कौन है? विकल्प है जायसी, घनानंद, विद्यापति या फिर सूरदास। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि सूरदास इसका सही उत्तर होगा। मेरे नैना बिरह की बेल बई पंक्ति के रचयिता है सूरदास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? विकल्प है नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास या फिर रसखान। रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर होगा इसका जो है नंददास। नंददास इसका सही उत्तर होगा। किसका? रास पंचाध्याय का रचयिता कौन है? नंददास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है बिनु गोपाल वैरिनी भई कुंजे, यह किसका पद है? विकल्प है केशवदास, जयशंकर प्रसाद, सूरदास या फिर कबीर। सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि सूरदास इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कहू रे मधुकर मधु मतवारे, कहा करो निर्गुण लेके हों, जीवहु का न हमारे। ये पंक्तियाँ किस काव्य की है? विकल्प है यशोधरा, साकेत, भ्रमरगीत सूरदास, भ्रमरगीत सूरसागर या फिर जयद्रथ वध। सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि भ्रमरगीत। कहू रे मधुकर मधु मतवारे, कहा करो निर्गुण लेके हो, जीवहु कान्हा हमारे। ये पंक्तियाँ किसकी है? भ्रमरगीत यानी सूरसागर से यह जो है ली गई है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। विकल्प दिए गए हैं। सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे। या फिर प्रभु हो सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख परि रह्यो जग, यह निशान नित वाजा।
पंक्तियां सूरदास द्वारा लिखित हैं। तो सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि सूरदास को सभी विद्वान जनमानत मानते हैं। ये जो है इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? विकल्प है अनियोक्ति, शब्दालंकार, सादृश्य मूलक अलंकार या फिर रूपकातिशयोक्ति। क्या होगा सही उत्तर इसका? भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि सादृश्य मूलक अलंकार। भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? सादृश्य मूलक अलंकार की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भ्रमर गीत सार के किन पदों में प्रलेश और क्या होगा शायद श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? विकल्प है गेय पद, कूट पद, संस्कृत पद या फिर कहावत। सही उत्तर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है कूट पद। भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? तो सही उत्तर होगा कूट पद में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? विकल्प है विप्रतनमब काव्य, मुक्त काव्य, उपलभ काव्य या फिर श्रृंगार काव्य। सही उत्तर बताएं। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपालंब काव्य। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? उपालंब काव्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है कैसे हैं? विकल्प है लोकहित रक्षक, लोक निरपेक्ष, आत्मनिष्ठ या फिर जीवन सापेक्ष। सही उत्तर बताएं। प्रश्न है हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है क्या है? सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि लोक निरपेक्ष जो सही उत्तर रहेगा। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं कैसे हैं? लोक निरपेक्ष इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। जीवन मुँह चाही को निको, दरस परस दिन राती करती है, कान्हा प्यारे पी को। उपर्युक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? विकल्प है निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की या फिर दैहिक श्रृंगार की। सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, असूया भाव की। ये सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। बल्लवाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? विकल्प है रुद्र, ब्रह्म, सनकादि या फिर श्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि रुद्र। बल्लवाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य है उस संप्रदाय के प्रवर्तक है रुद्र। रुद्र इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? विकल्प है 1565 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1560 ईस्वी या फिर 1570 ईस्वी। तो सही उत्तर होगा इसका 1565 ईस्वी। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रस्तुत पंक्तियों में रचयिता है प्रेम निकेतन, श्री वनहि आई गोवर्धन धाम, तहियो शरण चित चाही के, जुगल स्वरूप ललाम। इस का विकल्प है नंददास, पद्माकर, रहीम या फिर रसखान। सही उत्तर बताइए। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है प्रेम निकेतन, श्री वनहि आई गोवर्धन धाम, लम्हों शरण चित चाही के, जुगल स्वरूप ललाम। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि रसखान इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मथुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ। निम्नलिखित के अनुकरण में विकल्प है मलिक मोहम्मद जैसी में के अनुकरण में चैतन्य महाप्रभु, या फिर सबमी हरिदास, या फिर रसखान। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मथुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ। निम्नलिखित के अनुकरण में, किसके अनुकरण में हुआ था? किसके अनुकरण में हुआ था? तो ये हुआ था चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? विकल्प है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, सुमित्रानंदन पंत, सूरदास या फिर बिहारी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया था प्रश्न। सही उत्तर बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका जो है सूरदास। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप में समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो ये है सूरदास। बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18। स्नेह लीला के रचयिता है। विकल्प है हरिदास, पीपा, विष्णुदास या फिर बैनी। सही उत्तर बताइए। तो करेक्ट आंसर या सही उत्तर होगा इसका विष्णुदास। स्नेह लीला के रचयिता है विष्णुदास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है सूरदास के एक अति प्रचलित पद में निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी, अर्ध करी को वर्जे हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है? विकल्प है अमृत का, खीर का, विष का या फिर कल्प वृक्ष का। सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि विष का। विष इसकी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक है। विकल्प है नाभादास, नंददास, गोकुलनाथ या फिर सूरदास। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी गोकुलनाथ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? विकल्प है सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, शीर संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय। सही उत्तर बताना है। संबंध पूछा गया है यहाँ पे 84 वैष्णव की वार्ता का किस संप्रदाय के साथ है? तो यह है किसके साथ? वल्लभ संप्रदाय के साथ। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। सूरदास किस रस का कोना कोना झांकाए हैं?
विकल्प है शांत का, करुण का, मैत्री का या वात्सल्य का। किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? कौन? सूरदास। तो इसका उत्तर होगा वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। कौन है? सूरदास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन विठलनाथ का शिष्य था? विकल्प है सूरदास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास या फिर कृष्णदास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया था। विठलनाथ का शिष्य था, कौन था? निम्न में से कौन विठलनाथ का शिष्य था? तो सही उत्तर है इसका जो है चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास जो है विठलनाथ का शिष्य था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है, क्या है? विकल्प है ए बी सी डी दिए गए हैं और सही उत्तर बताना है। क्या है? श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद, श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद या फिर श्रीमद् भागवत का नवम स्कंद। क्या होगा सही उत्तर इसका? भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है, क्या है? तो सही उत्तर होगा इसमें श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद जो है भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? विकल्प है कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा, संत काव्य धारा या फिर सूफी काव्य धारा। सही उत्तर बताइए। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि है? तो ये है कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि। सूरदास किस कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कृष्ण काव्य धारा के कवि। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 28 को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया, जिसमें कि हमारे 25 प्रश्न थे जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न थे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और यह प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में जो भी एग्ज़ाम है उनमें पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं, तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी वीडियो है। और आज की यह वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती हुई और अब मिलेंगे हम जो है अगले भाग में, जो कि हमारा रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 29, जो कि हमारी आगे आने वाली वीडियो रहेगी इससे आगे की।